साधन सामग्री सारी, साधन सामग्री सारी, हरि मिलने की हो रही तैयारी, हरि मिलने की हो रही तैयारी। अरे मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही, मुंडो मती बिगाड़ कृपा बरस रही जी बरस रही। हर प्रभु जी बड़ी रे अपा कृपा बरस रही जी बरस रही। जय हो, बज रही है भैया, बजाए जाओ दुर्गासर गाँव में। संकल्प मिटावा, हमारा संकल्प मिटावा, क्यों मैं झूठी अकल लगावा, क्यों मैं झूठी अलग लगावा। हरि सुमिरा हरि का गुण गावा, हरि सुमिरा हरि का गुण गावा। अरे राख धनी परवार कृपा बरस रही जी बरस रही, अरे राख धनी परवार कृपा बरस रही जी बरस रही। प्रभु जी बड़ी रे अपार कृपा बरस रही बरस रही, बरस रही जी बरस रही, बरस रही जी बरस रही। हल्के तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही, समझे तो बेड़ा पार कृपा बरस रही जी बरस रही। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हमारे प्रभु की बड़ी अपार कृपा बरस रही जी बरस रही। लेकिन समझे तो माने तो, मानो तो गंगा जी है और ना मानो तो बह तो पानी। तो गंगा जी मानने में फायदा है कि पानी मानने में फायदा है? अब ने तो गंगा जी मानो, जो गंगा जी को गंगा मानते हैं तो उसमें स्नान करते हैं तो दूर से आए लोग भी लाभ उठाते हैं। लेकिन गंगा किनारे बैठे लोग गंगा को गंगा नहीं मानते, नदी मान करके कुल्ला कर दे तो वो पाप की भागी बनते। तो इसलिए भाई दुर्गासर वालो, पंडाल खाली है, बोलो हाँ ना रहे, लाभ ले लो। ऐसो मौको बार बार को नहीं मिला। मानव का जन्म राम की कथा और रामायण की कथा, राम कथा कोई ऐसे ही नहीं है। ये गंगा की धारा है, अमृत की नदी है, जिसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप कटते। 9 दिन तक हमारे गांव दुदलासर में राम कथा रूपी गंगा बहेगी और जो जो इसमें स्नान करता जाएगा वो पवित्र होता जाएगा। क्योंकि कलयुग में 2 ही साधन बताए हैं रामायण में, उत्तरकांड में बहुत श्रेष्ठ बताए हैं। साधन तो बहुत हैं, जोर आ भाई, साधन तो बहुत हैं, लेकिन कलयुग में 2 ही साधन कलयुग में बहुत बढ़िया है। एक तो भगवान का नाम जपते रहो और एक भगवान की कथा। अरे बोल लो, आवाज नहीं आ रही, सुनते रहो। तो 9 दिन की राम कथा का आज का दिन पहला दिन है। अब सब लोग आए हैं तो आज थोड़ी सी राम कथा के विषय में बातें सुनाई जाएंगी कि रामचरितमानस की कथा कब से आई। कहते हैं आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व एक बड़े महान संत हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उन महापुरुष ने इस रामायण को लिखा। तुलसीदास जी महाराज कौन हैं? ऐसे बड़े बड़े अवतारी महापुरुष कौन हैं कि ये भी वाल्मीकि के अवतार ही कहलाते हैं। कौन से वाल्मीकि? वो वाल्मीकि जो तपस्या करे और रामायण को लिखा, वाल्मीकि रामायण लिखी। माताओं बात नहीं करनी है, ये मोबाइल चलाना बंद कर दो, अब चुपचाप कथा सुन लो, ध्यान है मुझे थारो थे के करो बैठी बैठी।
इसने कहते हैं वाल्मीकि ने रामायण को जब लिखा तो संस्कृत में रामायण लिखी, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है। अब सतयुग त्रेता द्वापर के लोग तो संस्कृत की भाषा समझ लेते हैं, वही भाषा चलती। लेकिन कलयुग के लोग तो ऐसे हैं कि महाराज हिंदी पूरी नहीं समझ पाते, अंग्रेजी की ओर भाग रहे हैं, मदर फदर बोलो हा नारायण। लेकिन हमारी दिव्य भाषा, मातृभाषा, पवित्र भाषा अगर कोई है तो वो हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है। कलयुग के लोग राम कथा के तत्व को, राम की के जीवन को कैसे समझेंगे? संस्कृत की भाषा समझ नहीं पाएंगे। रामचरितमानस को लिखा जाए तो भगवान की प्रेरणा से जन जन के हृदय में राम का ज्ञान हो, राम का प्रकाश फैले, राम कथा का प्रचार हो, जन जन को पता लगे कि राम कथा क्या होती है। ऐसी दृष्टि से भगवान की कृपा से वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में आए कलयुग में और रामचरितमानस की रचना करी, जो आज वो रामायण सबके घर घर में गाई जाती है। तो कहते हैं कि वाल्मीकि कैसे बने इतने बड़े संत, जिन्होंने आदि कवि हुए और महाराज वाल्मीकि रामायण को लिखा, वो इतने बड़े संत कैसे बने? कहते हैं वाल्मीकि रत्ना नाम के डाकू थे। क्या थे भैया जी? पीछे वालों, मैंने थारो हुंकारो चाहिए, थे कि नहीं थे? बोलो थे, बोलो हा नारायण, जोर से बोल दो। कौन थे? रत्ना नाम की डाकू थे। जंगल में, रास्ते में, वन में लोगों को लूटते, धन छीनते, मारते, भगा देते। रोज का नियम, धन लुट गया, छिन गया, ले आए, अल्लाह करके अपने बच्चों को माता पिता का पालन पोषण करते। एक दिन की बात, क्या लीला हुई कि नारद जी महाराज जा रहे थे, रत्ना ने नारद जी को पकड़ लियो। बोलो हाँ नारायण। और कहा बाबा जी बीड़ा तंबोरा हमें दे दो। नारद जी बोले कोई नहीं, तुम ले लो, हम और ले लेंगे, लेकिन तुम हो कौन? कि रत्ना डाकू। क्या करते हो? कि यही करता हूं जो कर रहा हूं, लोगों को लूटना, धन छीनना और धन कटका करके घर परिवार का पालन पोषण करना। संत के मन में दया आई, और संत के मन में दया किसी के ऊपर आ जाए तो उसका कल्याण होकर ही रहता है, भगवान को करनो ही पड़े। बोलो हाँ नारायण। अरे ये पापी हो रहा है, इसका कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए। नारद जी ने कहा रत्ना तुम्हें पता है जो कर रहे हो ये बहुत बड़ा पाप है। तुमने तो पाप की गठरी बहुत बांधी, लोगों को धन लूटना, छीनना, मारना, काटना, कितना बड़ा पाप कमा रहे हो। तुम्हारे पाप का तुम्हें भोगना पड़ेगा। नारद जी की बात सुन के रत्ना ने कहा मैं अकेला क्यों भोगूंगा? मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भी तो भोगेंगे, सब बांट लेंगे। नारद जी बोले रत्ना ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे को अकेली भोगना पड़ेगा, दूसरों कोई भोगने वाला नहीं है। ऐसे जब कहा कि नारद जी आप लगता है हमें बहका करके कह रहे हो कि नहीं तो घर जाके पूछ ही आओ कि तुम भाग जाओगे कि नहीं भागेंगे। अरे भाग जाओगे महाराज, कि विश्वास को नहीं हो मैं थाने बांध देता हूं। नारद जी को बांध के रत्ना तो चला गया। नारद जी तो जाना था ही नहीं, वो तो उन्हें जगाना था। और अपने माता पिता से कहा कि पिताजी माताजी मैं तुम्हारे लिए धन जो लाता हूँ कमा कमा के ये बड़े पाप करके लाता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, धन छीनता हूँ, तुम्हारा निर्वाह होता है, तुम्हारा पेट भरता, मेरे ऊपर ये पाप की बड़ी गठी सिर पर हो गई है। अब बताओ क्या तुम मेरे पाप के भागीदार हो? माँ बाप ने कहा बेटा जब तुम छोटे से बालक थे ना और हम धन कमा कमा के लाया करते थे तो तुम्हें पता था हम कहां से लाते, कैसे लाते हैं, पाप करते, पुण्य करते, क्या करते हैं, तुम्हारा तो निर्वाह ही करते थे। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारा पालन पोषण हमने किया,
अब तुम बड़े हो गए, जवान हो गए, हम बूढ़े हो गए, अब हमारा निर्वाह करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब तुम चाहे पाप से कमाओ, पुण्य से कमाओ, कैसे कमाओ, क्या करते हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य तुम निभाओ, हमने अपना कर्तव्य निभाया, तुम्हारा कर्म का तुम ही भोगना है, हमें क्या भोगना होगा। हम तुम्हारे कर्म के कैसे भागी बने, तुम्हारा कर्तव्य है हमारा निर्वाह करना। अब हमें कुछ पता नहीं तुम कैसे लाते हो, क्या करते हो, क्या से कमाते हो, इसका हमें कोई मतलब है। हम तुम्हारे कर्म के कैसे भागी बने। रत्ना ने देखा है ये तो भैया पीछा छुटा लियो, सारो पाप मेरे ऊपर पड़ गयो। पत्नी से कहा तू बता, तेरे लिए हम अच्छे कपड़े लाके देते तो निर्वाह करते हैं, पाप करके धन कमाते हैं, क्या तू मेरे इस पाप की भागीदार है। पत्नी ने कहा